राधे राधे, सुप्रभात। तो आज जो है सुबह उठ के सूरज भगवान जी को पानी चढ़ाया। वैसे तो रोज़ ही चढ़ाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा स्पेशल दिन है। आज है बसंत पंचमी, और बसंत पंचमी के दिन बचपन से ही याद है कि बड़ा मन में उत्साह रहता था, पीले कपड़े पहनने हैं और कुछ पीला खाना बनाना है। तो सुबह सुबह मैंने आलू की पकौड़ी बनाई, और दिन दाल की पकौड़ी बनाती थी। लेकिन आज मुझे ये था कि 3 को बसंत पंचमी है, लेकिन सुबह सुबह पता लगा कि बसंत पंचमी आज ही 2 तारीख को ही है। तो इतनी जल्दी और कुछ हो नहीं सकता था। मैंने 2 आलू काटे और आलू की पकौड़ी बनाई। और धरती पूजन होता है। वैसे तो आज बसंत पंचमी का जो दिन होता है वो सरस्वती माता का पूजन का दिन होता है। आज के दिन लोग जो है छोटे बच्चों को आज ही के दिन स्कूल डालते हैं। कई लोग आज कर्ण भेदन करते हैं, बच्चों का कान छिदवाते हैं, नाक छिदवाते हैं। और हम लोग जो है आज पीले वस्त्र पहन के पीले फूलों से धरती माँ की पूजा करते हैं। तो जैसे कि बसंत का आगमन हो गया है, और ये फ्योंलाड़ी का पेड़ है छोटा सा, बहुत पुराना है। सास जी ने कभी लगाया था और फ्योंलाड़ी का पेड़ पौधा। तो उसमें हमेशा पीले फूल इसी टाइम पे आते हैं, जब ये बसंत पंचमी के आसपास आते हैं। तो मैंने थाली यहाँ पे रखी और मैं फूल तोड़ के लाई हूँ लॉन की तरफ से। और उसके बाद मैं इसे लेकर के खेत में जा रही हूँ। खेत में जाने से पहले एक कुदाली भी निकालनी है, तो कुदाली मैंने निकाल ली है। और 1 लोटा पानी का, थोड़ा सा पकौड़ी और आटे के गणेश भगवान जी जो बनाए गए हैं उन्हें लेकर के मैं धरती पूजन के लिए गई हूँ नीचे अपने किचन गार्डन में। तो थोड़ा सा इस साइड में आना पड़ा, क्योंकि सूरज भगवान जी जहाँ पे होते हैं, सूर्य भगवान की तरफ ही सारी पूजा होती है, फूल चढ़ाना वगैरह। तो पहले मैं लाई खेत से जहाँ जहाँ जौ जमे हुए हैं, थोड़ा सा जौ और पीली सरसों के कुछ ऊपर के फूल जिनमें फूल आ रखे थे उनको लेके आई हूँ, और लाई हूँ दूब। तो जैसा सिखाया गया है बचपन से वैसा ही करते हैं। मैं छोटी थी, मम्मी मायके में जैसे बताती थी कि आटे के गणेश भगवान जी बनाओ, उनके ऊपर दूब रखो और उनको जो है वस्त्र, मौली का वस्त्र पहनाओ, और उनके ऊपर फूल वगैरह रखो, फिर उनको टीका लगाओ। तो यही सब अभी भी यही चलता है। फिर यहाँ के सास जी भी यही बोलती थी कि ऐसा ही करना है। तो मैं हमेशा इस तरह से ये 1 लोटा जल ले गई हूँ। इनको विष्णु भगवान जी का रूप माना जाता है। इन पे भी पीली पिठाई लगेगी, पीले फूल डाले जाएंगे। ये बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाएगा। और ये कुदाली है, कुदाली पे भी हल्दी का मैंने टीका लगाया और चावल लगाए। और इस पे भी फिर वही नाला बांधते हैं। दरांती भी लानी थी, लेकिन दरांती मुझे इस समय मिली नहीं कहीं। तो मैं कुदाली लेके आई हूँ, और इसकी भी पूजा होती है। मेरी माँ ने और सास ने सिखाया है कि हथियारों की भी इस दिन पूजा करते हैं, धरती माता की पूजा करते हैं। क्योंकि अब जो है बसंत ऋतु शुरू हो गई है, और इस समय सब पेड़ पौधों पे फूल आने शुरू हो जाते हैं। और खेतों में भी छोटे छोटे जो झाड़ के रूप में घास वगैरह उगी रहती है, उसमें भी फूल आते हैं। तो इसके बाद अब फरवरी मार्च और अप्रैल तक पूरी धरती जो है, कुदरत धरती का ऐसा श्रृंगार करती है कि हर पेड़ पौधे पे आपको फूल दिखाई देंगे। और मौसम में भी एक बहुत अच्छा सा पॉजिटिव मौसम बना रहता है, पॉजिटिव हिसाब रहता है। बड़ा हर इंसान का मन खुश सा रहता है। तो यही हम गढ़वालियों की रीत यही है भाई। हम तो इसी तरह से बसंत पंचमी पूजते हैं। थोड़ा कुछ मीठा बनाया, थोड़ा सा कुछ पकौड़ी वगैरह बनाई, और इसी तरह से सूर्य भगवान की पूजा करी। सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, जो जो कुछ फल फूल जो भी ला रखी थी, फूल वगैरह वो चढ़ाए, और धूप बत्ती जला करके थोड़ा सा भगवान की तरफ आरती करके और ये भोग लगाया। और इसके बाद जो है सूर्य देव को जल अर्पित किया, धरती माता को जल अर्पित किया। तो यही होती है बसंत पंचमी की पूजा। क्योंकि मीठे चावल वगैरह तो दिन में बनने हैं, लेकिन अब देखते हैं पकौड़ी खाने के बाद किसका क्या मन होता है, बनवाते हैं या मना करते हैं।
बनाने तो हैं ही। तो इसके बाद में खेत में जो मैंने जौ निकाले थे और जो पीली सरसों निकाली थी वो निकाल के मैं ऊपर घर की तरफ जा रही हूँ। दूसरी ऊपर वाली मंजिल पे रहती हूँ तो घर जा रही हूँ। और इसके बाद अभी हम अपना टीका वगैरह ऊपर ही लगेगा टीका। पहले तो लोग जब गांव में होते थे तो खेत बहुत दूर होते थे तो ऐसे खेतों में जाते थे। अब इसके बाद जो है जो मैं जौ लाई थी खेत से वो मैंने दरवाज़ों पे लगाने हैं। तो अकेले तो ये काम होना नहीं था, श्रीमान जी की मदद ली मैंने। वो अभी अभी पूजा करके ही उठे हैं तो मैं कुर्सी लाई हूँ। और ये दरवाजे पे हल्दी से स्वास्तिक बनाया जाता है। इसमें भी टीका वगैरह पीली हल्दी से बनाना है सब कुछ। और उसके बाद जो मैं जौ लाई हूँ वो आटे के सपोर्ट से अटकाए जाते हैं। गांव में तो मिट्टी के घर होते थे तो वो गाय के गोबर के साथ लगाए जाते थे, लेकिन यहाँ हमेशा से आटे के साथ ये ऐसे लगाए जाते हैं। अभी रहेंगे हफ्ते हफ्ते के बाद तो ये अपने आप ही निकल जाते हैं। उसके बाद हमने एक दूसरे को टीका लगाया। जब मेरी सासू माँ थी तब वो हमें टीका लगाती थी और अब हम ऐसे ही लगाते हैं, क्योंकि हर त्यौहार को बहुत खुश मन से मनाना चाहिए। जहाँ जो भी आपके रीति रिवाज हैं उनको आगे बढ़ाना है, बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि भाई इस तरह से हम लोग करते हैं। उसके बाद दिन में नाश्ता करके दोनों नीचे गए। इन्होंने ये गेहूँ वगैरह पलटी, वो हमारे नीचे वाले घर के किराएदारों की लड़की वहाँ पे खेल रही है और इन्होंने गेहूँ पलटे और मैंने ये क्यारी की गोडाई करी। इतना घास हो रखा है, इतना सारा घास हो रखा है। अभी 2 ही क्यारी हुई हैं और अभी 2 क्यारी और हैं करने के लिए। और शाम के टाइम पे थोड़ा सा मैंने गमलों की देखभाल करी, क्योंकि गमले अब पत्ते झड़े हुए थे तो इनकी सफाई कर रही हूँ। छोटे छोटे गमले एक साइड लगाए मैंने और ये एक थैला रखा हुआ था, इसमें सारे पत्ते कूड़ा वगैरह भरा। तो पूरा दिन ऐसे ही मेरा बिजी जाता है, कहीं ना कोई मेरे को काम दिख जाता है और मैं अपने काम पे लगी रहती हूँ। शायद अब धीरे धीरे हमारा बुढ़ापा आ रहा है जो हम काम से मन नहीं चुराते हैं बल्कि काम ढूंढते हैं। पहले तो काम करने का, सामने का काम भी करने का नहीं बनता था प्लान, लेकिन अब ढूंढ ढूंढ के काम निकालती हूँ और उन्हें करती हूँ। आजकल 1 डेढ़ महीने से मैंने सर्दियों से दिन का सोना छोड़ रखा है तो कुछ ना कुछ काम निकाल के काम करती हूँ, शाम को हो या सुबह हो। आज मैं वॉक पे नहीं गई क्योंकि आज का दिन ऐसे ही घर में ही बिजी रहता है। संडे रहता है तो संडे को बहुत सारे काम निकल आते हैं शाम के टाइम पे। यहाँ पे थोड़ा सा धुलाई करी मैंने क्योंकि गमलों की मिट्टी विट्टी हो रखी थी। सारे गमलों में पानी डाला और इस तरह से पूरा दिन निकल जाता है छोटे छोटे कामों में, और करने के बाद अच्छे लगते हैं। राधे राधे।